नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं सोनिया गांधी की। क्या राजनीति में अपमान का बदला ऐसे भी लिया जाता है? 80 वर्षीय मार्gaरेट आल्वा 4 बार राज्यसभा सदस्य रही, 4 राज्यों की राज्यपाल बनी, लोकसभा सदस्य रही, मंत्री बनी। अब कांग्रेस ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की हारी हुई लड़ाई में झोंक दिया है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना अधिकार है, स्वाभाविक है, लेकिन यह देश जिस सोनिया गांधी को जानता है वे किसी बात को भूलती नहीं है। तो शायद वे यह बात भी नहीं भूली होंगी कि इन्हीं अल्वा ने उन पर पार्टी में तानाशाही का आरोप लगाने के साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के दलाल क्रिश्चियन मिशेल के परिवार से नजदीकी का आरोप लगाया था। अगर सोनिया इसे नहीं भूली और फिर भी अल्वा कांग्रेस की प्रत्याशी है तो दो ही बातें हो सकती है। एक तो यह कि कांग्रेस के पास दमदार चेहरे नहीं है, दूसरी ओर यह कि निश्चित हार की लड़ाई में सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो चुकी अल्वा को उतारना, पुराना हिसाब चुकता करना है। एक और संभावना है कि जिस पर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है वह है मार्gaरेट आल्वा का कट्टरपंथी ईसाई होना। लोग कह रहे हैं कि इस एक गुनाह के कारण अल्वा के 7 खून भी माफ हो सकते हैं। जरा अतीत पर गौर करें। बात 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव की है। आल्वा के बेटे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इस पर वे बहुत नाराज हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की एकमात्र अयोग्यता थी कि वह उनका बेटा था। उन्हें खुलकर कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बेचे गए हैं। पार्टी चुनाव हार गई। अल्वा को कांग्रेस महासचिव पद से बेदखल कर दिया गया। कांग्रेस में इतना कुछ बोलने के बाद आमतौर पर किसी नेता का पुनर्वास नहीं होता, लेकिन अल्वा को 2009 में ही माफी और पुरस्कार मिला। उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया। अल्वा ने कहा कि मेरे पास सोनिया गांधी का फोन आया, मुझे बताया गया कि मुझे उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके बाद वो उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रही थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की बिचौलिए से सोनिया के रिश्ते। राज्यपाल पद पर रहते हुए अल्वा ने अपनी आत्मकथा क्रेज एंड कमिटमेंट लिखी। इनमें उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासों का पर्दा हटाया। उन्होंने दावा किया कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और उनके पिता वोल्फगैंग मिशेल के साथ सोनिया गांधी के रिश्ते थे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली यूपीए सरकार के प्रथम कार्यकाल में हुआ था। यह घोटाला 2013-14 के सामने आया था। देश के अति विशिष्ट लोगों के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का यह सौदा 3600 करोड़ रुपए का था, जिसमें 10% यानी कि 360 करोड़ रुपए की दलाली ली गई थी। इस घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार किया गया था। 2019 में उसने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में स्वीकार किया कि वह सोनिया गांधी को जानता है। अल्वा को प्रत्याशी बनाना, उनकी बातों पर मोहर। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को सीधे सीधे बिचौलिए के संबंधों का आरोप लगाने वाली अल्वा अब कांग्रेस की ओर से उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ रही है। अपनी आत्मकथा में अल्वा यही नहीं रुकी, उन्होंने मिशेल के पिता वोल्फगैंग को भी लपेटे में लिया। 1980 में टैंक घोटाले का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि संजय गांधी ने तत्कालीन मंत्री सीपीएन सिंह के साथ मिलकर पुराने हथियार भारत को बेचने की कोशिश की थी। अल्वा का दावा है कि उन्होंने इस सौदे का विरोध किया था और इसी वजह से सीपीएन सिंह को रक्षा मंत्रालय से हटना पड़ा था। राजीव गांधी पर भी लगाए थे आरोप। कांग्रेस की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने राजीव गांधी को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने लिखा है कि शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजीव गांधी इस फैसले को पलटने का रास्ता तलाश रहे थे। तब अल्वा राजीव सरकार के राज्य मंत्री थी। अल्वा के मुताबिक उन्होंने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि उन्होंने मौलवियों के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। इस पर राजीव गांधी उन पर चिल्लाए और कहा कि तलाक लो, फिर मेरे पास वापस जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां जाना है। अल्वा ने लिखा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर राजीव गांधी दृढ़ता दिखाएंगे, लेकिन वे कट्टरपंथियों के सामने झुक गए थे। राव सोनिया तकरार। नरसिंहा राव और सोनिया के बीच में तनाव जग जाहिर था। आरोप यहां तक के लगे कि राव सोनिया गांधी की जासूसी करवाते थे। इस पर अल्वा ने लिखा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और हो सकता है कि इसलिए उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। राव और सोनिया के बीच बात तब और बिगड़ गई जब बोफोर्स केस बंद करने के फैसले के खिलाफ राव सरकार ने अपील में जाने का फैसला किया था। अपील का मतलब था कि राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स मामला जिंदा रहे। बकौल अल्वा, तब सोनिया ने उससे पूछा था कि क्या राव उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। अल्वा को सोनिया की माफी। अल्वा ने गुनाह इतने ही नहीं है, कांग्रेस में एक और गुनाह बहुत बड़ा है, नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी नेता को महान बताना। अल्वा ने अपनी आत्मकथा में यही किया।
उन्होंने लिखा कि व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से सोनिया गांधी ने नरसिंहा राव के देहांत के बाद उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखने दिया। तोपगाड़ी पर सवार राव का शव कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, लेकिन यहाँ उनके शव को अंदर लाने के लिए गेट तक नहीं खोला गया। अल्वा ने लिखा कि राव के साथ मरणोपरांत जो व्यवहार हुआ वह दुखद है। वे कांग्रेस अध्यक्ष थे और उनकी मृत्यु के बाद यह यथोचित सम्मान मिलना चाहिए था। इसके बावजूद अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना, क्या उनकी इस राय की भी स्वरिकता होगी? इंडिया टुडे को दिए गए एक साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में मार्गरेट ने सोनिया गांधी पर कांग्रेस पार्टी को मनमाने ढंग से चलाने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने साक्षात्कार में बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे अक्सर कहते थे कि वे उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1942 में कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। कांग्रेस और उसके विपक्षी साथियों की अधिकृत उम्मीदवार राजनीति में किसी व्यक्ति पर अकेले मुहर नहीं लगती है। व्यक्ति और विचार अलग नहीं हो सकते। मार्गरेट एल्वा ने कभी अपनी किताब में किए दावों का या बयानों को वापस नहीं लिया है। ऐसे में यह मानना होगा कि कांग्रेस और सोनिया गांधी उनसे सहमत हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।